उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए जंगली जानवरों और कीटों के हमलों को अब राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या घायल होने की घटना सियार, लोमड़ी, मधुमक्खी जैसे जीवों के काटने से होती है तो पीड़ित या उसके परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब तक राज्य आपदा राहत कोष यानी एसडीआरएफ के तहत प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बिजली गिरना, सांप या जंगली हाथियों के हमले जैसी घटनाएं ही शामिल थीं। मगर अब बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में इन जानवरों के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने इस दायरे को और विस्तृत करने का निर्णय लिया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के वर्षों में खासकर ग्रामीण और वनवर्ती इलाकों में मधुमक्खियों, सियारों और लोमड़ियों के हमलों में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ मामलों में जानें भी गई हैं। इन घटनाओं को अब तक मुआवजे के दायरे में नहीं लिया गया था, जिससे प्रभावित परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस नई व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु इन जीवों के हमले से होती है तो उसके परिजनों को 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटनाओं की सूचना मिलते ही त्वरित जांच कर रिपोर्ट तैयार करें और सहायता प्रदान करें। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। उनका मानना है कि इससे न केवल पीड़ितों को न्याय मिलेगा, बल्कि जंगली जानवरों के साथ मानव संघर्ष के प्रति भी प्रशासन अधिक संवेदनशील होगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, जहां पारंपरिक प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ नए प्रकार के जोखिमों को भी गंभीरता से लिया जा रहा है।